मंगलवार और शनिवार को नाई के पास जाना मना होता है। अर्थात आप अपने बालों को कटवाएंगे या दाढ़ी बनाएंगे या अपना नाखून काटेंगे, ये सब कुछ मंगलवार और शनिवार को करना मना होता है। ऐसा हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें सिखाते हैं और वो खुद भी इसे फॉलो करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये सब कुछ एक मिथ है या फिर एक अंधविश्वास है? इसके पीछे आखिर कौन सा रीजन छुपा हुआ है? या फिर क्या बस ये ऐसे ही कहा जाता है कि मत करो, और अगर हम कर भी लेते हैं तो क्या उखड़ जाता है? इसका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब अपने घर के बड़ों से ये पूछेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि हमें ये सब कुछ नहीं पता, हमें भी ये सिखाया जाता था, हमने भी देखा है कि हमारे जो बड़े थे वो भी इसको मानते थे। और आप तो जानते ही है कि बस इसका जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जहां पर एक मिथ होता है तो उसके पीछे जरूर एक ट्रूथ भी छुपा हुआ होता है। मेरा तो काम ही वही है, ट्रूथ बिहाइंड मिथ्स, अर्थात मिथ के पीछे जो ट्रूथ छुपा हुआ होता है उसे ढूंढना और आप लोगों के साथ शेयर करना। तो मैंने भी ये नियम सुना था और मैंने भी कई लोगों से पूछा, लेकिन मुझे भी जवाब नहीं मिला। तो जब मैं थोड़ा और बड़ा होने लगा और जब मैं थोड़ा और समझने लगा सब कुछ, तो एक दिन एक रियलाइजेशन हुआ। मैं श्योर हूं कि ऐसा रियलाइजेशन आपके साथ भी बहुत बार हो चुका होगा। ये जो हफ्ते का जो 7 दिन होता है, अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये जो 7 दिन होते हैं, इन 7 दिनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आप हर एक दिन में थोड़ा शांत होकर बैठकर अपने मन में जो कुछ भी चलता है वो सबको रोक कर अपने अंदर झांकेंगे तो आपको भी बहुत इजीली ये सब कुछ पता चल जाएगा। जो रविवार होता है उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो सोमवार होता है उसका भी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, और जो मंगलवार होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारे अंदर जो लाइफ एनर्जीज है वो हफ्ते के 7 दिन अलग अलग तरीके से काम करता है। तो मंगलवार जो दिन है उस दिन हमारे जो लाइफ एनर्जी है वो और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, और उसके कारण हमारे जो ब्लड प्रेशर्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा और बढ़ जाता है। अर्थात हमारे अंदर जो खून है वो थोड़ा और तेज दौड़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि उस दिन हम नाई के पास ना जाए तो ही अच्छा होता है, शेव ना करे, नाखून ना काटे तो अच्छा होता है, क्योंकि ये सब कुछ कोई शार्प चीजों से ही किया जा सकता है। और अगर उस अवस्था में, एनर्जेटिक अवस्था में ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसी अवस्था में अगर हम उस शार्प ऑब्जेक्ट को हमारे शरीर के साथ लगाएंगे तो कुछ बुरा भी हो सकता है। ये मंगलवार का कारण था। और शनिवार को अगर आप बहुत ही नजदीक से देखेंगे, किसी शनिवार को अगर आप अपने अंदर झांकेंगे और अपने मन को थोड़ा शांत हो जाने देंगे तो आपको ये समझ आएगा कि उस दिन नेचुरली या स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से हमारे मन में जो कोलाहल चलता है वो कम हो जाता है, हमारा मन, हमारा शरीर स्थिर होने लगता है। तो वो दिन, शनिवार का दिन आइडियल होता है, आदर्श होता है। हमारे अंदर क्या चलता है, अर्थात हमें अपने आप का विश्लेषण करना हो, अपने आप का एनालिसिस करना हो, तो शनिवार दिन सबसे अच्छा होता है। इसीलिए शनिवार को भी ऐसे भारी काम या ऐसे बाहरी काम करना मना होता है। अब ये सारे नियम उस वक्त बने थे जब सब कुछ इतना मॉडर्न नहीं था, सब कुछ इतना इजी नहीं था, इतना टेक्नोलॉजीज नहीं थे।
आज देखिए हमारे घर में ही हम शेव कर सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, बालों को भी ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब ये नियम बनाए गए थे, उस वक्त ऐसे फैसिलिटीज नहीं थे। उस वक्त हमें बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता था कुछ काम करवाने के लिए, तो उसमें बहुत वक्त जाता था, बहुत एनर्जी स्पेंड होते थे, इसीलिए ये सब कुछ कहा जाता था। तो अब मुझे लगता है कि ये देखने के बाद, अर्थात ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी ये समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हाँ, ऐसा तो हमने भी नोटिस किया है लेकिन कभी गौर नहीं किया। तो ये बात है। अब अगर देखें कि हफ्ते के जो 5 दिन रह गए, उन दिनों क्या होता है, तो जो रविवार होता है, अगर आप किसी रविवार को अपने अंदर झांकेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो बॉडी है, हमारे शरीर के जो कार्य क्षमता होती है, वो किसी रविवार को एकदम बेस्ट होती है। किसी रविवार को हमारे जो काम करने की क्षमता होती है वो एकदम सबसे ऊंचा हो जाता है। सोमवार को हमारे अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी होता है, हमारे जो कल्पना शक्ति होता है, वो अच्छा काम करने लगता है। अगर हमें कुछ कल्पना करना हो, कुछ इमेजिन करना हो, कुछ सोचना हो, कुछ क्रिएटिव करना हो, तो सोमवार का दिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नेचुरल एक फोर्स होता है हमारे अंदर वो सब चीजें करने के लिए। मंगलवार के बारे में तो मैंने बताया। बुधवार जो होता है, बुधवार हमारा एनालिटिकल माइंड बहुत अच्छा काम करता है। हमारे जो एनालिटिकल जो पावर होते हैं, जो हिसाब करने की पावर होते हैं, मैथमेटिक्स की जो पावर होते हैं, वो किसी बुधवार को ही हाईएस्ट होता है। अगर आप पैसों से रिलेटेड कुछ करेंगे, अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो बुधवार का दिन बेस्ट होता है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर आपको बहुत बातें करना होता है, जहां पर आप पत्रकार हैं, जहां पर आपको लिखना पड़ता है, जर्नलिज्म में है, ऐसे कोई प्रोफेशन में है, तब भी बुधवार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुधवार को हमारे जो वाक शक्ति होते हैं, ये वाक शक्ति बहुत अच्छा काम करता है। और गुरुवार, नाम से ही पता चल जाता है, गुरुवार को हमारे अंदर जो सात्विक शक्ति है, हमारे अंदर जो सात्विक गुण है, वो गुरुवार को सबसे अच्छा खिल उठता है, फ्लरिश करता है। इसीलिए गुरुवार को भी ये कहा जाता है कि हम अगर अपने गुरु के पास जाए, किसी मंदिर में जाए या फिर कोई धार्मिक काम करे तो अच्छा होता है। और शुक्रवार है एंटरटेनमेंट का वार। शुक्रवार हम बहुत खुश होते हैं। शुक्रवार को जितने भी सारे मटेरियल चीजें होते हैं, मटेरियल जो सुख होते हैं, वो सब कुछ शुक्रवार में ही बहुत अच्छा खिलता है। शायद हमारे फिल्म इंडस्ट्री को भी ये पता चल गया था, इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर फिल्में किसी शुक्रवार को ही रिलीज होता है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। चलिए, ये तो बस एक फन फैक्ट था, और सैटरडे या शनिवार के बारे में भी तो मैंने पहले ही बता दिया। तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसके पीछे जो सच्चाई है उसे ढूंढना, अर्थात जो कुछ भी मैंने बताया, इसके पीछे अगर सच्चाई है तो इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने भी इसको महसूस किया होगा, लेकिन शायद कभी गौर नहीं किया होगा, क्योंकि इसका मौका नहीं मिला होगा शायद। जब भी कोई मिथ आपके सामने आए तो एकदम से उसको अंधविश्वास समझ के फेंक मत देना। उसके पीछे कोई ट्रुथ छुपा है या नहीं, ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए अपने अंदर झांकिए और सब कुछ जानने की कोशिश कीजिए। हमारे अंदर में ही वो खजाना है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर हमें कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, तो अगर हम हमारे अंदर झांकेंगे तो धीरे धीरे सही वक्त पर, सही तरीके से और सही रूप से
आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, दिन में थोड़ा सा वक्त अपने आप को दीजिए। अपने अंदर क्या चल रहा है ये देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको सब कुछ वहीं से मिल जाएगा।